और आई में बहुत बड़ा अंतर होता है, क्योंकि मी दर्शाता हमारी बाहरी आइडेंटिटी को, अर्थात बेटा, बेटी, टीचर्स, लवर्स, दोस्त, जिसके ज़रिए हम जाने जाते हैं, जिसके ज़रिए हम प्रसिद्ध होते हैं। दूसरा आई अर्थात आपके अंदर की आइडेंटिटी, उसको कैसे पहचानें। आज बात करने वाले हैं सेल्फ डिस्कवरी के विषय में। नमस्कार मित्रों, मैं आपका दोस्त। तो जानते हैं सेल्फ डिस्कवरी अपने विषय में आप क्या हैं, हम अपने आप को कम क्यों आंकते हैं। ये पुरानी बहुत सी हम क्योंकि दिन भर लोगों को कोई भी वर्क करते हुए देखते हैं और बहुत सारी मूवी देखते हैं, बहुत सारे ड्रामा देखते हैं, बहुत सारे सीरियल देखते हैं, बहुत से न्यूज़पेपर देखते हैं, लेकिन हम कोई भी वर्क तब तक नहीं कर पाते जब तक कि उसको हम फॉलो नहीं करते, जब तक कि उसको हम करते नहीं हैं, जब तक कि हम उसमें कोशिश नहीं करते, तब तक उस वर्क को हम नहीं कर सकते। इसी प्रकार हम अपने आप को जब समझेंगे, जब हम अपने आप को मानेंगे, जब अपने आप को जानेंगे, वो हमारे अंदर कौन सी क्वालिटी है, वो हमारे अंदर कौन सी क्वालिटी हैं, वो हमारे अंदर कौन सी खूबियाँ हैं, जिससे हम अपने आप में खुशी महसूस कर सकते हैं। देखिए, इसका जानने का सिंपल सा तरीका है कि आप अपने अंदर एक क्वेश्चन पूछें। जब भी इस क्वेश्चन को आप दोहराएं, एक शांत माहौल पे रहें, उस टाइम आप देखें कि आपके अंदर, आपके दिमाग पे कोई भी दूसरा क्वेश्चन ना आए, आपके अंदर दिमाग पे कोई दूसरा थॉट्स या विचार ना हो। तब बिल्कुल शांत माहौल पे जाकर और सोचें कि क्या मैं बहादुर हूँ, क्या मैं हेल्पफुल हूँ, क्या मैं दूसरों के विषय में सोचता हूँ, क्या मैं दयालु हूँ, क्या मैं जानता हूँ अपने माता पिता का सम्मान करता हूँ। ऐसे बहुत सारी आपके अनगिनत क्वालिटी होंगी जिनको आप लिख लीजिए, आइडेंटिफाई कर लीजिए, नोट कर लीजिए उसको। अब जैसे ये सारी क्वेश्चनिंग करेंगे, जैसे ये क्वेश्चन करेंगे, तुरंत जैसे आप बोले मैं एक दयालु हूँ, तो आपके अंदर एक थॉट्स आएगा, क्योंकि जब भी हम कोई भी अपने विषय में अच्छा कुछ सोचते हैं तो हमारे अंदर कुछ निगेटिव थॉट्स जनरेट होने लगते हैं, कुछ निगेटिव विचार सोचने लगते हैं, कुछ निगेटिव विचार आने लगते हैं। क्यों? क्योंकि वो कंडीशनिंग ऐसी होती है, बचपन से ही कंडीशनिंग ऐसी होती है। हम क्योंकि बहुत सारे मूवी सीरियल्स देख लेते हैं और लोग हमें क्या क्या नहीं बोल देते हैं, जिसके कारण हमारी वैसी कंडीशनिंग हो जाती है। अब जैसे ही किसी ने, आपने सोचा कि मैं एक दयालु हूँ, तुरंत आपके दिमाग में आया, अरे नहीं नहीं, मैं दयालु कैसे, मैं तो इतने लोगों को परेशान करता हूँ, मैं तो इतने जानवरों को मारता हूँ, मैं तो इतने पर्सन को परेशान करता हूँ, इतने व्यक्तियों को परेशान करता हूँ। बहुत सारे निगेटिव थॉट्स आने लगते। किसके अकॉर्डिंग? आप जो लोग प्रसिद्ध हैं उनके अकॉर्डिंग। कोई भी सिंगर या प्लेयर या भी कोई भी अभिनेता अभिनेत्री, उसके अकॉर्डिंग अपने आप को तुलना करते हैं। लेकिन वहीं पे आप सोचिए, वहीं पे एक मिनट रुक के फिर दिमाग पे बैठाइए, बिल्कुल से सोचिए कि हाँ, आप कभी किसी टाइम, किसी क्षण आपने किसी व्यक्ति की हेल्प की। आप कोई भी, या तो स्टूडेंट्स हैं तो आपने कभी भी किसी व्यक्ति की हेल्प की हो, किसी दोस्त की हेल्प की हो, जब वो नए क्लास में इंटर किया हो, नई आपके क्लास में आया हो, नया नया व्यक्ति आया हो, तो उसका कोर्स पूरा करवाया हो, उसकी आपने मदद की हो, तो आप उस समय को याद कीजिए, उस मोमेंट को याद कीजिए। या आप कोई भी किसी भी सेक्टर पे आप जॉब करने वाले हो या कोई भी बिजनेस कर रहे हो, तो आप जॉब कर रहे हो, आपकी कितनी भी सैलरी हो, लेकिन आप कहीं पे किसी भी अपने परिवार में या कहीं रास्ते पे आपने किसी की मदद की है, उस समय आप दया का भाव दिखाया है, दयालुता का भाव दिखाया है। कितने भी आप पशु पक्षियों के ऊपर दया किया है, कितने किसी व्यक्ति के साथ हेल्प की है, उस टाइम को याद कीजिए, उस मोमेंट को याद कीजिए। तब आप अपने अंदर वो एक जुनून आएगा, आपके अंदर वो एक दया की भावना डेवलप होगी, वो एक नया विचार डेवलप होगा। पहले तो निगेटिव होगा, लेकिन फिर जब आप सोचेंगे तो वो पॉजिटिव निकलेगा।
इसी प्रकार जब मान लीजिए आप सोचते हैं कि मैं एक हेल्पफुल पर्सन हूँ, क्या मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ कि मैं बहादुर व्यक्ति हूँ। जैसे आप सोचते हैं क्या मैं बहादुर व्यक्ति हूँ, तो आपके अंदर निगेटिव थॉट्स नहीं, आप तो बहादुर नहीं, मैं तो बहादुर नहीं, मैं तो इतना डरपोक हूँ कि छोटे छोटे चींटियों से डर जाता हूँ। रात में चींटियाँ निकलती हैं, छोटी छोटी चींटियाँ निकलती हैं, मैं उनसे भी डर के भाग जाता हूँ, इतना बड़ा डरपोक हूँ। लेकिन वहीं पे आप सोचिए कि वो चींटियाँ ही क्या, रास्ते पे ज़रा सोचिए, एक व्यक्ति जब नदी में डूबने वाला था या किसी एक गाड़ी के सामने आ गया था, वो बच्चा था छोटा सा, और मैंने देखा और मैंने उसको पकड़ा और तुरंत रास्ते से बाहर किया और वो बच्चा बच गया। तो आप देखिए वहाँ पे कितना बड़ा दया और कितनी बड़ी हेल्पफुल और कितनी बड़ी बहादुरी दिखाई। ऐसे कोई भी मोमेंट हो सकता है, ज़रूरी नहीं यही मोमेंट हो, ऐसा ही कोई हादसा हो, ऐसा कोई भी आपके जीवन में हादसा हो सकता है जब किसी की आपने हेल्प की हो, बहादुरी दिखाई होगी। उस टाइम उस समय को याद कीजिए। जब ऐसे मोमेंट आप याद करेंगे, इसे क्षण को याद करेंगे, उसी टाइम आपको एक ऐसी अपने अंदर से आपकी सेल्फ डिस्कवरी की एक डेफिनेशन डेवलप होगी। जब ये सोचेंगे तब अगर ऐसा नहीं आता तो उस क्वेश्चन को फिर से दोबारा रिपीट कीजिए, फिर से दोबारा सोचिए। जब ऐसे दोबारा सोचेंगे तो फिर एक डेवलप होगा। जब आपके अंदर वो कंडीशनिंग हो जाएगी, जब आपके अंदर वो थॉट्स जनरेट होने लगेंगे धीरे धीरे करके, क्योंकि एक दिन में कोई भी व्यक्ति महान नहीं बनता, एक दिन में कोई विचार नहीं बनता, एक दिन में कोई इमारत नहीं बनती, लेकिन वो धीरे धीरे बनती है। तो उस समय उस दिन फिर वो क्वेश्चन जो था, उस क्वेश्चन को, जब पहला क्वेश्चन आपने किया था कि क्या मैं बहादुर हूँ, उस क्वेश्चन को क्या मैं को हटाकर मैं बहादुर हूँ, मैं दयालु हूँ, मैं हेल्पफुल हूँ, मैं एक लोगों की मदद करने वाला हूँ, मैं दूसरों के विषय में सोचने वाला हूँ, क्या को हटाकर मैं शब्द का प्रयोग करें और धीरे धीरे देखें कि क्या मैं वो कर सकता हूँ, क्या मैं इसको कर सकता हूँ। लेकिन कहा गया है कि कभी भी कोई वर्क जब तक पूर्ण नहीं होता जब तक उसको हम करते नहीं, जब तक उसको हम एक्सपीरियंस नहीं करते हैं। तो आप एक्सपीरियंस करिए, आप इसको समझिए, आप इसको जानिए, आप इसको सीखिए, और आपके अंदर बहुत सारी क्वालिटियाँ, आपके अंदर, हर इंसान के अंदर। लेकिन हाँ, अगर ऐसी कोई क्वालिटी नहीं है आपके अंदर, अगर ऐसी कभी भी ऐसी कुछ घटना नहीं घटी है, तो आप कैसे कर सकते हैं, ये भी एक महत्वपूर्ण बात है। आप कैसे ऐसे इंसान बन सकते हैं, आप कैसे एक दयालु व्यक्ति बन सकते हैं, आप कैसे एक बहादुर व्यक्ति बन सकते हैं, इस क्वेश्चन के जरिए आप भी बनना सीख सकते हैं। क्योंकि कोई व्यक्ति महान यहाँ बन के पैदा नहीं हुआ है। किसी इंसान ने बचपन में किसी संत से पूछा था कि हे संत, कभी भी कोई भी इंसान को आपने कभी टीचर्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, वकील बनते बना हुआ पैदा देखे? उन्होंने न कहा नहीं, मैंने एक इंसान पैदा देखा है, वो एक बच्चे की तरह ही वो जन्म लिया है, लेकिन बाद में वो बना है, बाद में उसकी आइडेंटिटी हुई है, बाद में उसके अंदर वो क्वालिटी थी और वो डेवलप हुई है। तो वो आप पहचान सकते हैं और समझ सकते हैं और जान सकते हैं और उसको फॉलो करके आगे ग्रो कर सकते हैं। कीप ग्रोइंग, कीप लविंग, ऑल दी बेस्ट। जब तक के लिए खुश रहें और नॉलेज को बांटते रहें। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर और लाइक करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।